आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का फोटोन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर का पेपर थर्ड, जिसकी बुक लेके चल रहे हैं डायनेमिक्स। अपने बीएससी थर्ड ईयर में पेपर थर्ड में दो बुक है, डायनेमिक्स और स्टैटिक्स। डायनेमिक्स से कितनी यूनिट आएंगी आपके? 3 यूनिट आएंगी। अपन डायनेमिक्स यूनिट नंबर फर्स्ट लेके चल रहे हैं। चैप्टर कौन सा लेके चल रहे हैं? 1.C। आज 1.C का अपन देखेंगे एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या है? एक बिंदु एक समान वेग v से ए त्रिज्या वाले वृत्त में गतिमान है। सिद्ध करो कि अर्य तथा अनुप्रस्थ आवरण क्रम से -v² cos थीटा तथा -v² sin थीटा होंगे यदि वृत्त के किसी व्यास को प्रारंभिक रेखा तथा इस व्यास के एक सिरे को पोल लिया जाए, ध्रुव लिया जाए। तो प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपके पास। प्रश्न क्या कह रहा है समझो आप। एक बिंदु एक समान वेग v से ए त्रिज्या वाले वृत्त में, तो आपके पास क्या दे रखा है? एक ए त्रिज्या वाला वृत्त दे रखा है। बातों को समझो बेटे आप ध्यान से। ये हमने क्या ले लिया? ए त्रिज्या वाला कोई वृत्त। नीचे प्रश्न क्या बोल रहा है कि वृत्त के किसी व्यास को क्या माना जाए? प्रारंभिक रेखा। तो हमने क्या माना? जैसे b मान लिया इसको, ये हमने क्या मान लिया? हमने बी को तो क्या मान लिया? वृत्त का सेंटर मान लिया। और ओ बी ए को क्या मान लिया? हमने वृत्त का व्यास। और इस व्यास के एक सिरे को ध्रुव लिया जाए तो हम ओ को क्या मान के चल रहे हैं? ध्रुव मान के चल रहे हैं, पोल मान के चल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहने का अर्थ ओ बी ए क्या हो गई? देखो हम पोलर फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो मैंने पढ़ाया था जब जैसे ध्रुव है ये ओ, तो यहां से जाने वाली रेखा को क्या बोला जाता है पोलर फॉर्म में? सॉरी, यहां देखो, जैसे आपके पास ये ध्रुव है और यहां से कोई एक्स एक्स जा रही है, तो इस एक्स एक्स को क्या बोला जाता है पोलर फॉर्म में? मैंने समझाया था प्रारंभिक रेखा। तो कहने का अर्थ यहाँ ओ बी क्या हो गई आपके पास? प्रारंभिक रेखा होगी। ये तो प्रश्न बोल रहा है। आपके पास रेडियस कितनी है? ए है। अब एक बिंदु है आपके पास, वो एक समान वेग v से एक त्रिज्या वाले वृत्त पर क्या है? गतिमान है। तो हमने माना कि t समय पर, हमने क्या माना कि t समय पर जो बिंदु है उसकी पोजीशन क्या है? बिंदु P पर है आपके पास, और P के कोऑर्डिनेट हमने कितने मान लिए? r थीटा। तो आपको पता है ये पोल है, तो पोल से ये दूरी कितनी होगी आपकी? ये दूरी कितनी होगी आपके पास? ये दूरी होगी r होगी। ये एंगल कितना होगा आपके पास? थीटा। सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं इधर जो वेग लगेगा वो कौन सा वेग कहलाएगा? अर्य वेग। अर्य वेग को किससे लिखते हैं? आर डॉट से या dr/dt से। अब मेरे को एक बात समझाओ आप। एक बिंदु है वो इस वृत्त पर गतिमान है। वृत्त पर क्या है? गतिमान है। तो जैसे आपके पास ये बिंदु यहां पर आएगा, कोई बिंदु इस वृत्त पर गतिमान है, तो बिंदु जब यहां पर आएगा तो उसका वेग किधर लगेगा? आपको पता है वेग ऐसे तो लगेगा नहीं, वरना तो फिर वृत्त पर वो बिंदु कैसे चलेगा आप बताओ? यदि वो बिंदु यहां पर है तो उसका वेग कैसे लगेगा? उसका वेग लगेगा इधर लगेगा आपके पास। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके पास। ये हमने मान लिया t समय पर बिंदु का वेग हमने क्या माना है? v माना है, क्योंकि वेग तो फिक्स है आपके पास। तो ये ओपी को क्या बोलेंगे? यहाँ ध्रुवांतर रेखा बोलेंगे। ध्रुवांतर रेखा की जो लंबवत वेग लगता है वो वेग कौन सा वेग कहलाता है? अनुप्रस्थ वेग कहलाता है। अनुप्रस्थ वेग का मैंने मान क्या लिखाया था? r d थीटा अपॉन dt। यहां तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब छोटी छोटी बातें, यदि मैं इस बिंदु को सेंटर से मिला रहा हूं वृत्त के से, तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा आपके पास? ये भी क्या होगा? अरे ये थीटा है तो ये भी क्या होगा आपके पास? थीटा ही होगा। अब सभी प्यारे विद्यार्थी जानते होंगे, यदि इस लाइन को यहां पर मिलाते हैं अपन, इस लाइन को यहां मिलाते हैं, क्योंकि ये थीटा है तो ये थीटा कैसे हुआ? सभी प्यारे विद्यार्थी जानते होंगे, जैसे आपके पास कोई लाइन है, ये कोई पॉइंट है, और जैसे ये दो लाइन और आपके पास, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल बी, जैसे ए बी सी, जैसे ए बी बराबर क्या हो आपके पास? ए सी हो। मान लीजिए ए बी बराबर क्या हो? ए सी हो। तो याद रखना ये थीटा है तो ये भी क्या होता है? थीटा होता है। तो आपको पता है कि ये भी रेडियस है, ये भी क्या आपके पास? रेडियस है। तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा आपके पास।
सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं कि जो अर्धवर्त की परिधि पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अर्धवर्त की परिधि पर बनने वाला कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो ये थीटा है, तो ये कितना होगा आप बताइए मेरे को, ये होगा 90 माइनस थीटा। ये थीटा है तो कितना होगा 90 माइनस थीटा। सभी प्यारे विद्यार्थी ये भी जानते होंगे जैसे आपके पास कोई स्पर्श रेखा है, क्या है कोई, तो हमेशा जैसे यहां वो रेखा वर्त को टच कर रही है, तो हम सेंटर को यदि उस बिंदु को सेंटर से मिलाते हैं तो ये कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो अब आप मेरे को बताओ, कहने का अर्थ ये कोण है, ये कोण आपके पास है, ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितने डिग्री का होगा आपके पास है, ये टोटल 90 स्पर्श रेखा हमेशा जो आपके पास उस बिंदु को अपन सेंटर से मिलाते हैं उस वाली रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है आपके पास स्पर्श रेखा। तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना होगा, थीटा होगा। अब शीर्षाभिमुख कोण की डेफिनेशन से हम देखें, ये थीटा है, तो आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, ये भी क्या होगा, थीटा होगा आपके पास। यहां कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं कि जो अरीय वेग होता है और जो अनुप्रस्थ वेग होता है वो एक दूसरे की क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो इस चीज को आप एक बार दोबारा से स्टडी करना, मैं थ्योरी लिखा देता हूं। माना ए त्रिज्या वाले वर्त का केंद्र बी तथा ओबीए क्या है, तथा ओबीए वैसे लिख दो, तथा व्यास ओबीए है। अब हम लिखना तथा हम व्यास ओबीए के एक सिरे ओ को ध्रुव मानते हैं। अतः इस वर्त का ध्रुवीय समीकरण क्या होगा आपके पास, इस वर्त का ध्रुवीय समीकरण क्या होगा आपके पास, बेसिक समझो आप। अब नॉर्मली बात करें, जैसे आपके पास ये क्या है, ध्रुव माना है हमने, ओ को माना है, ओ को ध्रुव माना है, तो आपको पता है ध्रुव क्या होता है, मूल बिंदु होता है। तो कहने का जो वर्त है वो खास, थोड़ा सा मैं यहां समझा देता हूं आपको, थोड़ा सा तेज देख लो आप। हमने ओ को क्या माना है, कहने का अर्थ वर्त ऐसे है, ऐसे ही आपके पास ये O है, ये B है, ये A है, रेडियस A है, तो ये पॉइंट कितना होगा आपके पास, रेडियस A है, तो ये पॉइंट कितना होगा, A0 होगा। तो इस वर्त का समीकरण क्या होगा आपके पास, बताओ, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस वर्त की रेडियस भी क्या दे रखी है, A। जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे तो क्या आएगा, 2x। देखो यहाँ हम वर्त का समीकरण कौन से फॉर्म में लेके चल रहे हैं, पोलर फॉर्म में लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम अरे वेग और अनुप्रस्थ वेग के मान भी किस फॉर्म में होते हैं, पोलर फॉर्म में होते हैं। तो पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो x की जगह तो क्या लोगे आप, r cos थीटा, y की जगह क्या लोगे, r sin थीटा। तो x की जगह r cos थीटा लेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को पता है यहाँ से r स्क्वायर कॉमन आएगा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये बचेगा, एक r से r क्या होगा, कैंसिल। तो इस वर्त का ध्रुवीय समीकरण क्या होगा आपके पास, r इक्वल टू ए cos थीटा। माना t समय पर, माना इस वर्त पर एक कण गति कर रहा है, जिसकी t समय पर स्थिति t समय पर स्थिति आपने क्या मानी है, बिंदु P पर मानी है आपने, P r थीटा है। अतः बिंदु
P पर लगने वाला वेग V बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा। आपके पास कोई कण है, वो विवेक से गति कर रहा है, तो यदि बिंदु P पर उस कण का वेग देखेंगे तो बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा। लिख देना, वेग V को अरीय तथा अनुप्रस्थ घटकों में वियोजित करने पर यही होगा आपके पास, क्योंकि आपको अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण के मान निकालने हैं आपको, तो वो v के पदों में दे रखे हैं। तो पहले अपन अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग का मान किसके पदों में निकाल लेते हैं, v के पदों में निकाल लेते हैं। तो हम वेग v को अरीय और अनुप्रस्थ घटकों में वियोजित करेंगे। तो कहने का अर्थ कैसे करोगे आप, आराम से समझिए कि जैसे v है, यदि v का अपन इसके साथ घटक लेंगे तो कौन सा वेग निकलेगा, अरीय वेग निकलेगा। मैंने आपको पिछली क्लासों में समझाया था, यदि अनुदिश की बात हो तो कोस लिया जाता है, लंबवत की बात हो तो साइन लिया जाता है, लेकिन न अनुदिश दे रखा हो और नहीं लंबवत दे रखा हो तो आप हमेशा क्या लिया करो, कोस लिया करो। इस चीज को नोट कर लेना आप। तो v है वो अरीय वेग के साथ कितना है, क्योंकि घटक निकाल रहे हो तो आपको क्या लेना है, कोस लेना है। और v है वो अरीय वेग के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा प्लस 90। तो ये किसके बराबर होगा, आपके पास घटक निकालना आपको आना चाहिए। v का अपन अरीय दिशा के साथ घटक निकालेंगे तो क्या निकलेगा, अरीय वेग निकलेगा। तो v है वो अरीय दिशा के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 प्लस थीटा। घटक निकालते हैं तो क्या लेते हैं, कोस, क्योंकि यहाँ अनुदिश और लंबवत तो दे नहीं रखा, तो सिंपल आपको क्या लेना है, कोस लेना है। इसको सोल्व करेंगे, कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का v साइन थीटा, और यहां से क्या आएगा, dr/dt। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यदि v का अपन अनुप्रस्थ दिशा के साथ घटक निकालेंगे तो अनुप्रस्थ वेग का मान निकलेगा, v है, घटक निकालेंगे, कोस लेंगे, v है वो अनुप्रस्थ दिशा के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है, तो v cos थीटा का मान किसके बराबर होगा, r d θ/dt के बराबर होगा आपके पास। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये दे रखा आपके पास। अब सॉल्व कीजिए आप। एक तो आपको अरीय त्वरण निकालना है, तो अरीय त्वरण निकालना है तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि किसका मान निकालना पड़ेगा आपको, अरीय त्वरण d2r/dt² होता है। तो पहले आप एक काम कीजिए, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन कीजिए आप। तो समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, dr/dt का तो क्या होता है, d2r/dt²। और यहां से हम सॉल्व करेंगे। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है v तो क्या है, एक समान वेग है, कांस्टेंट है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा होता है। थीटा का करोगे तो आप d θ/dt। और इक्वेशन नंबर सेकंड से आप वैल्यू पुट कर दीजिए। आप d θ/dt की वैल्यू क्या आपके पास, v cos θ/r है, तो यहां से क्या आएगा, v cos θ/r है तो माइनस का v² cos² θ/r। कहां से लिखा हमने, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड से आपने वैल्यू पुट कर दी। आगे सॉल्व कीजिए, आर की वैल्यू भी पुट कर दीजिए आप। तो आपके पास d2r/dt² की वैल्यू क्या आ गई, d2r/dt² माइनस v² cos² थीटा। आर की वैल्यू क्या आपके पास, 2a cos थीटा है, तो 2a cos थीटा। या आपने सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, माइनस का v² cos θ/2a। लिख देना, क्योंकि आर इक्वल क्या था आपके पास, 2a cos थीटा था, ये था आर इक्वल, तो वहां से वैल्यू पुट कर दिया आपने। इक्वेशन नंबर थर्ड। सबसे पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, रेडियल एक्सीलरेशन की, अरीय त्वरण की।
तो अरे त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस का r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर। कर देंगे सोल्व आगे। तो d2r अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू तो क्या आपके पास माइनस का v स्क्वायर cos थीटा अपॉन 2a। यहां से हम देखेंगे r की वैल्यू क्या आपके पास 2a cos थीटा है, तो r की वैल्यू पुट कर दीजिए आप 2a cos थीटा। डी थीटा अपॉन dt की वैल्यू क्या है, यहां से पुट कर दीजिए डी थीटा अपॉन dt कितना है v cos थीटा अपॉन r है, तो स्क्वायर करोगे तो आपके पास कितना आएगा v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये आएगा आपके पास। इसको सॉल्व करेंगे आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, जो अरे त्वरण की वैल्यू चल रही है आपके पास अरे त्वरण, तो माइनस का v स्क्वायर cos थीटा अपॉन 2a। देखो यहां से r की वैल्यू पुट कर देते हैं। r की वैल्यू क्या है 2a cos थीटा है, तो लिख दीजिए यहां पर माइनस का 2a cos थीटा डॉट v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। r की 2a cos थीटा है लेकिन स्क्वायर है तो 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सॉल्व करेंगे तो यहां पर कितना आएगा माइनस का v स्क्वायर cos थीटा अपॉन 2a। देखो 4 है, एक कैंसिल होगा आपके पास, एक cos स्क्वायर से cos स्क्वायर भी क्या होगा कैंसिल होगा, तो आपके पास क्या बचेगा माइनस का v स्क्वायर cos थीटा अपॉन 2 है, 4 है तो 2a आएगा आपके पास। दोनों को ऐड करेंगे हाफ हाफ 1 होगा, तो माइनस का v स्क्वायर cos थीटा अपॉन a। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, तो एग्जाम्पल नंबर 3 में अनुप्रस्थ त्वरण की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे। अब हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में भी आप बताओ, तो हम पहले कौन सा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या है, देखो एक छोटा बढ़िया कोऑर्डिनेट r इक्वल a1 प्लस cos थीटा के रूप वाले किसी चिकनी तार पर अचर चाल v से फिसलता है। सिद्ध करो कि इसका अरे त्वरण सदैव अचर रहता है तथा कोणीय वेग क्या है v अपॉन 2a sec थीटा बाई 2 है। थोड़ा सा मैं तेज बताऊंगा, क्वेश्चन लेंथी है। तो दिया है कोऑर्डिनेट का समीकरण, देखो क्या दे रखा है, दिया है कोऑर्डिनेट का समीकरण r इक्वल a1 प्लस cos थीटा। ये दे रखा आपके पास कोऑर्डिनेट का समीकरण। तो आप इसका डायग्राम, 1 मिनट रुकना बेटे आप, देखो तो दिया है कोऑर्डिनेट का समीकरण दे रखा है r इक्वल a1 प्लस cos थीटा। तो प्रश्न समझ में आ गया होगा। एक मणिया है, देखो पिछली क्लासों में मैंने आपको बीएससी सेकेंड ईयर में कोऑर्डिनेट का डायग्राम समझाया था कैसे बनाते हैं, चाहे वो r थीटा के डायग्राम बनाओ चाहे एक्स वाई के डायग्राम बनाओ, हमेशा यहाँ क्या लिखा जाता है एक्स वाई लिखा जाता है। थीटा का मान आप 0 लोगे तो r की वैल्यू क्या आएगी 2a आएगी आपके पास, हमने यहाँ 2a मान लिया। फिर आप थीटा की वैल्यू बढ़ाओगे r की वैल्यू कम होगी, कम होती होती जब थीटा की वैल्यू पाई लोगे तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू पाई लेंगे r की वैल्यू 0 हो जाएगी। पाई यहीं पर होता है। तो आपके पास ये डायग्राम किसका होता है, कोऑर्डिनेट का डायग्राम होता है। अब हम क्या कर रहे हैं कि आपके पास एक चिकना तार है, उसको मरोड़ के अपन क्या बना रहे हैं कोऑर्डिनेट की आकृति का। उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, एक मणिया डाल दिया यार, वो अचर चाल v से क्या कर रहा है उस तार के अंदर फिसल रहा है। तो हमें क्या निकालना है, एक तो अरे त्वरण को क्या दिखाना है कांस्टेंट दिखाना है, कोणीय वेग क्या दिखाना है v अपॉन 2a sec थीटा बाई 2 दिखाना है। तो दिया है कोऑर्डिनेट का समीकरण r इक्वल a1 प्लस cos थीटा। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, छोटा मणिया ये भी लिख दीजिए आप, माना t समय पर जो मणिया है आपके पास वो कौन से बिंदु पर है, माना t समय पर मणिया बिंदु p r थीटा पर है आपके पास, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। बिंदु p r थीटा पर आपके पास t समय पर, तो ये पता r होगा, ये एंगल कितना होगा आपके पास थीटा होगा, तथा मणिया इस चिकनी तार पर
अचर चाल v से फिसलता है आपके पास। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि जो यह चाल है वो किसके बराबर है, परिणामी चाल है। क्योंकि अरे और अनुप्रस्थ शब्द नहीं दे रखा हो तो मैंने आपको पिछली क्लासों में भी समझाया था कि वो किसके बराबर होता है, परिणामी के बराबर होता है। तो यहाँ v है वो क्या है, परिणामी वेग होगा। यहाँ परिणामी वेग कैसे निकालते हैं, अरे वेग का स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ वेग का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे, दोनों पक्षों का आप बोथ साइड आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा आपके पास, आर डॉट का स्क्वायर आएगा और प्लस आर स्क्वायर और थीटा डॉट का स्क्वायर आपके पास। स्क्वायर करोगे, एक तो आर डॉट का स्क्वायर करोगे, एक यहाँ पर आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर होगा और दोनों साइड आप स्क्वायर रूट, तो रूट पे देगा आपके पास। तो इक्वेशन नंबर क्या आ गई, इसको फर्स्ट दे दीजिए, इक्वेशन नंबर क्या आ गई, सेकंड। तो वैल्यू पुट कर दीजिए आप यहाँ पर। यदि आप समीकरण एक का टी के सापेक्ष अवकलन करोगे आप, तो समीकरण एक का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, तो dr अपॉन dt इक्वल क्या आएगा, माइनस का a साइन थीटा और यहां से क्या आएगा d थीटा अपॉन dt। फ्रॉम इक्वेशन ए काम कीजिए आप, जो आपके पास समीकरण है 1 2 है आपके पास, 3 से क्या होगा v स्क्वायर, आर डॉट की वैल्यू यहां से पुट करो आप, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहां से क्या आएगा d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है आर की वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास, a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और थीटा डॉट क्या होता है d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है कंप्लीट के अंदर, a स्क्वायर डी थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, इसका भी आप स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 कॉस थीटा। थोड़ा सा मैं तेज बता रहा हूं आपको, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन आप बीएससी थर्ड ईयर में हो तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 1 और 1 कितना होगा 2 होगा, तो 2 बाहर लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। त्रिकोण में किसे लिख दोगे आप, तो यहां से आप हमें पता है यहाँ से किसकी वैल्यू निकलेगी, डी थीटा अपॉन dt की। तो एक काम करते हैं, पहले अपन कोणीय वेग का मान निकाल लेते हैं। तो यहां से सॉल्व करोगे तो डी थीटा अपॉन dt की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, यहां से वही v ये 4 है, अपॉन में ले क्या होगी, तो 4 डी थीटा अपॉन dt आपने रूट लिया है तो यहाँ रूट लोगे तो क्या आएगा 2a और एक कॉस स्क्वायर का रूट लोगे तो क्या आएगा कॉस आएगा, कॉस को ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा आपके पास sec थीटा बाई 2। तो ये तो आपके पास एक आंसर आ गया। इक्वेशन नंबर दे दीजिए 4, कोणीय वेग का मान आ गया। अब हमें क्या और प्रूव करना है वो समझो आप, हमें क्या और दिखाना है, अरे त्वरण को क्या दिखाना है, कांस्टेंट दिखाना है। तो सॉल्व कीजिए। अब तो एक काम करते हैं, पहले d2r अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि अरे त्वरण में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो dr अपॉन dt की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, तो d2r अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि अरे त्वरण के फॉर्मूले में आता है। तो पहले dr अपॉन dt को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे वो समझो आप। यहां से क्या आपके पास माइनस का a साइन थीटा है, d थीटा अपॉन dt की वैल्यू यहां से पुट कर दो आप, क्या है आपके पास v अपॉन 2a sec थीटा बाई 2 है आपके पास, v अपॉन 2a sec थीटा बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक काम कीजिए आप साइन थीटा को लिख दीजिए 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 और यहां से क्या है v अपॉन 2a sec थीटा बाई 2। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कॉस sec कैंसिल होंगे, sec क्या होता है 1 अपॉन कॉस होता है। यहां से देखो आप भी, ये भी कैंसिल होगा आपके पास, 2a से क्या होगा 2a क्या होगा आपके पास कैंसिल होगा, तो यहां पर क्या आएगा आपके पास dr अपॉन dt की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास से, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, v अपॉन 2a sec थीटा बाई 2 माइनस a sin थीटा, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहां सॉल्व करोगे तो क्या आएगा माइनस का v sin थीटा बाई 2, किसकी वैल्यू आ गई dr अपॉन dt की। आप इसका अवकलन कर दीजिए आप, क्योंकि d2r अपॉन dt स्क्वायर चाहिए आपको, तो अवकलन करोगे तो माइनस b तो कांस्टेंट है, चल चाल दे रखी थी आपके पास। साइन का क्या होता है कॉस,
थीटा बाई टू का 1/2 तो कांस्टेंट है, थीटा का क्या होगा डी थीटा अपॉन डी टी होगा आपके पास। तो यहां से वैल्यू पुट करोगे आप, तो v अपॉन 2 कॉस थीटा बाई 2। देखो डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आपके पास v अपॉन 2a और यहां से क्या है सेक थीटा बाई 2 ये आएगा आपके पास। तो इसको सोल्व करोगे, कोस और साइन कैंसिल होंगे तो क्या आएगा माइनस का वी स्क्वायर अपॉन कितना आएगा आपके पास 4a आएगा। तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हमें अरे त्वरण की वैल्यू निकालनी है, तो अरे त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है वो समझो आप, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। थोड़ा दिमाग लगाना सभी प्यारे विद्यार्थी, आराम से वीडियो को रोक के समझ लिया करो आप बातों को ना। तो यहां वैल्यू पुट कर दो आप, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास माइनस का वी स्क्वायर अपॉन 4a। अब यहां से देखो आप माइनस आर, तो आर की वैल्यू तो क्या आपके पास, आर की वैल्यू सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है, कोऑर्डिनेट की इक्वेशन दे रखी थी a1 प्लस कॉस थीटा, और डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है यहां से v अपॉन 2a सेक थीटा बाई 2। तो v अपॉन 2a तो स्क्वायर करेंगे यहाँ, क्योंकि डी थीटा अपॉन डी टी का क्या है होल स्क्वायर है। तो v स्क्वायर 4a स्क्वायर यहां से क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। अब वो ये जोड़ मांगे गुणा भाग करोगे तो v स्क्वायर अपॉन 4a। तो यहां से देखो आप 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। और यहां से आपके पास है v स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां से हम सॉल्व करेंगे, एक ऐसे कैंसिल होगा, कोस स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल होगा, तो आपके पास क्या आएगा माइनस का वी स्क्वायर अपॉन 4a। अरे यहाँ 2 है 4 है तो आपके पास क्या बचेगा माइनस का वी स्क्वायर अपॉन 2a बचेगा आपके पास। 1 अपॉन 4 1 अपॉन 2 कितना होता है सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं 1 अपॉन 4 1 अपॉन 2, तो माइनस का 3/4 होगा आपके पास, माइनस का 3/4 ये वी स्क्वायर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपके पास कोई एलसीएम लोगे 4 आएगा 1 आएगा 2 4 माइनस 3 अपॉन 4 हो जाएगा आपके पास है ना। तो ये कैसा है आप बताओ, क्योंकि वी भी अचल चाल दे रखी थी, ए भी यहाँ कांस्टेंट है, तो हमने अरे त्वरण की वैल्यू क्या दिखा दी कांस्टेंट दिखा दी। तो एक बार सभी प्यारे विद्यार्थी वीडियो को रोक के आराम से समझ लिया करो आप। हमने कोणीय वेग का मान भी प्रूव कर दिया और अरे त्वरण की वैल्यू भी हमने क्या दिखा दी कांस्टेंट। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का धन्यवाद।